पाठ 6 पाल नज़र की। यह कहानी जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा रचित है। यह कहानी मंगल ग्रह की है। मंगलवासी सतह के नीचे रहते थे। छोटू अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला गया। उसके पापा हर दिन उसी सुरंग से होकर अपने काम पर जाते थे। आम लोगों को उस रास्ते पर जाने की मनाही थी। केवल चुनिंदा लोग ही वहां जा सकते थे। छोटू के पापा की उस दिन छुट्टी थी, इसीलिए वह छिपाकर पास लेकर चल पड़ा था। छोटू ने पास को दरवाजे में बने एक खांचे में डाला और दरवाजा खुल गया। सुरंग नुमा रास्ता ऊपर की ओर जाता था। छोटू आगे बढ़ा, परंतु निरीक्षक यंत्रों द्वारा पकड़ा गया। निरीक्षक यंत्रों ने छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना सिपाहियों को दे दी। सिपाही छोटू को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ आए। पापा ने छोटू को बताया कि वह जमीन के ऊपर काम करते हैं। आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां का माहौल में नहीं रह सकता। वह वहां स्पेस सूट पहनकर जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन मिलती है और खास किस्म के जूतों तथा प्रशिक्षण के कारण ही वहां चल फिर सकते हैं। पापा ने छोटू को बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहले मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी विशेष सूट के। परंतु सूरज में परिवर्तन होने के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे इसे सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे समाप्त हो गए। केवल उनके पूर्वजों ने इसका सामना किया। उन्होंने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिया और रहने लगे। धरती के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के द्वारा वे सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। छोटू के पापा ने कहा कि वे और कुछ चुनिंदा लोग ही यंत्रों का ध्यान रखते हैं। दूसरे दिन उसके पापा जब काम पर गए तो कंप्यूटर से पता चला कि अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा है। कॉलोनी प्रबंधक समिति की मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल की ओर बढ़ रहे हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उसने कहा कि उसके पास यान को समाप्त करने की क्षमता है, परंतु इससे उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। नंबर 2, जो कि एक वैज्ञानिक थे, ने नंबर 1 की बात से सहमत होते हुए कहा कि अगर हम यान को नष्ट कर देते हैं तो दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी। नंबर 3, जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, ने कहा अगर दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो हो सकता है कि वो अगली बार और भी सक्षम यंत्र भेजें। इतनी ही देर में उन्हें जानकारी मिली, यान जमीन पर उतर चुका है। उस दिन पापा छोटू को कंट्रोल रूम ले आए थे। पापा ने छोटू को कंसोल दिखाया, जिस पर बटन बने थे। अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और जमीन की ओर बढ़ने लगा। सब लोगों ने स्क्रीन पर देख रहे थे, परंतु छोटू की नज़र तो कंसोल के ऊपर थी। छोटू ने कंसोल पे बने लाल बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी बजी। सबने कंसोल की तरफ देखने लगे। छोटू के पापा ने उसे एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पहले की तरह कर दिया, परंतु तब तक लाल बटन अपना काम कर चुका था और यांत्रिक हाथ की गतिविधियां रुक गई थी। उधर धरती पर नासा ने अपना बयान जारी किया कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। ठीक करने का प्रयास जारी है। इसके बाद कुछ दिनों बाद अखबार में छपा, नासा की तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे यांत्रिक हाथ को ठीक कर दिया है। अब उसने मंगल ग्रह की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्यमय है। धन्यवाद।